झोला लेकर चल रहे हैं मांगने के लिए। भगवान बुद्ध जिस प्रकार से याचक के रूप में पूरी दुनिया में चले, हम तो लेकर के चले हैं, झोली फैलाकर हम चले हैं लोगों के दरवाजे दरवाजे की संघर्ष का एक दीपक जले, इसके लिए आप सभी लोग इसमें तेल डालिए। यह संघर्ष का दीपक है, दीपक आपकी है, बाती आपकी है, तेल भी आपको डालना है और खुद को जलाकर खुद को रोशन करना है। भगवान बुद्ध ने कहा अपो दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। कोई वेपर लाइट लेकर आने वाला नहीं है, हम तो यही उजाला खुद से पैदा करने के लिए लोगों से सहयोग मांगने आए हैं। हम मांगने आए हैं। ईश्वर ने मुझे दाता की भूमिका में नहीं बनाया है, इतना सामर्थ्य नहीं दिया है कि हम किसी को कुछ दे सकें। बस एक आश्वासन दे रहे हैं, एक एश्योरेंस दे रहे हैं कि जब मैं सदन के अंदर बोलूंगा तो लोगों को कलेजे की ठंडक जरूर मिलेगी, जिस दिन मुझे लोग बोलते हुए सुनेंगे। इस चुनाव में बोरा वाला ही जीतता है, कहा जाता है बोरा जिसने ज्यादा खोला उसकी जीत निश्चित है। कहां से आप तो धार बदल जाती है, तलवार बदल जाती है, जब जाग कर करवट लेती है जनता तो इतिहास की रफ्तार बदल जाती है। रुपयों से कुछ नहीं होता है, यह देश अमीरों का नहीं है। जब इतिहास पढ़ेंगे किसी अमीर का इतिहास नहीं मिलता है, अमीरों का नहीं, फकीरों का इतिहास मिलता है। हम तो फकीरी में चले हैं, हम तो यहाँ लोगों के बीच आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं। लोगों का के आशीर्वाद में इतनी ताकत है कि बहुत ऊंचाई तक यह आशीर्वाद पहुंचा देगी। हमारे पास में और कुछ नहीं है, लोगों का आशीर्वाद है, और आशीर्वाद को पैसे के बल पर नहीं खरीदा जा सकता है। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, नीतीश कुमार की पार्टी है, उसका दबदबा यहाँ है। 22 वर्षों से देवेश चंद्र ठाकुर एमएलसी थे, अब सीतामढ़ी के सांसद भी हो गए, उनके उम्मीदवार उतरे हुए हैं मैदान में। इसके अलावा आरजेडी भी है, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी भी है, लालू यादव तेजस्वी यादव की, और जनसुराज प्रशांत किशोर वो भी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें महलों पे जाना है, हमें आसमां तक जाना है और रास्ते खुद बनाना है। इन सीढ़ियों की आवश्यकता उसे होगी जिसके अपने पैरों में दम नहीं है, साहस नहीं है। हमारे पास में जनबल है, हमारे पास में लोगों का आशीर्वाद है। वे लोग पार्टियों के प्रत्याशी हैं, हम आम जनता के प्रत्याशी हैं। हम स्नातकों के प्रत्याशी हैं, युवाओं के प्रत्याशी हैं, शिक्षकों के प्रत्याशी हैं, वित्त रहित शिक्षकों के प्रत्याशी हैं, अधिवक्ताओं के प्रत्याशी हैं, आप पत्रकारों के प्रत्याशी हैं। हम संघर्ष पसंद सभी लोगों के प्रत्याशी हैं। हमें इन पार्टियों के सहारे की जरूरत नहीं है। न माझी न रहबर न हक में हवाएं, है कश्ती भी जर्जर ये कैसा सफर है। अलग है मजा, अलग ही मजा है फकीरी का अपना, न पाने की चिंता न खोने का डर है। कहा जा रहा है आपको सिर्फ शिक्षकों का सपोर्ट है, लेकिन शिक्षक भी तो कहाँ वोट देने जाते हैं, शिक्षक भी तो। यह लड़ाई शिक्षकों की नहीं है, यह लड़ाई बिहार के तमाम उन नौजवानों की है जो शोषण के खिलाफ लड़ रहे हैं और जो लड़ने में कहीं न कहीं पिछड़ रहे हैं। उन्हें एक आलम्बन की आवश्यकता है। मैं उनका प्रतीक मात्र बनकर खड़ा हूं, मैं उनका प्रतीक हूं। मैं बस एक समझिए फिगर के रूप में मैं हूं। लड़ाई उनकी है, लड़ाई मेरी नहीं है। यह चुनाव आप सामान्य चुनाव की तरह इस चुनाव को नहीं लीजिए। यह जो चुनाव है, यह चुनाव है संविदा पर काम करने वाले तमाम लोगों के आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ने वाले सेनानी की जो आवश्यकता है, इसके रूप में लोगों ने मुझे चुना है। यह लड़ाई है पेट की, यह लड़ाई है स्वाभिमान की, यह लड़ाई है सम्मान की, और बिहार में डोमिसाइल नीति लागू कराने की, आप पत्रकारों को भी न्याय दिलाने की लड़ाई। अच्छा, आपको ही क्यों लोग, आपने किया क्या है जो आपके साथ लोग जाएंगे, ये बता दीजिए। हमने जो किया है वह दुनिया देखती है। जब मैं बहाल होकर आया था तो मैं मात्र 20 साल का था, और 2006 में 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर मैंने अनशन प्रारंभ किया था। 12 दिनों के अनशन के बाद, और उस समय 1.5 लाख शिक्षा मित्र थे, उनको अस्थायी कराया था। 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करा करके 60 साल की नौकरी पक्की कराई थी। 2014 में हमने जब अनशन किया था तो बिहार के 3.5 लाख शिक्षकों को वेतनमान दिलाने का काम किया था। हमेशा मैं लड़ता रहा हूँ। छात्र जीवन में छात्रों के लिए बिहार विश्वविद्यालय में लड़ा। जब मैं शिक्षक बना तो शिक्षकों के लिए लड़ा। अपने गांव में मनरेगा मजदूरों के भी हक की में लड़ाई लड़ा हूँ। पता करिए, वहां पर मनरेगा मजदूरों की हकमारी हो रही थी, उसके लिए भी लड़ा, और उसके लिए भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। अभी जो मैंने डिटेल्स दिया है उसमें सारा चीज है। आप तमाम चीज देखिए, जहां भी संघर्ष की बात होगी आपको मैं सबसे अगली पंक्ति में मिलूंगा। ठीक है, पाठक से भी भिड़ गए। पाठक, ये पाठक क्या होता है, पाठक की क्या हैसियत है? ये पाठक का अगर उतना ही, नौकरी से तो निकाल दिया ना, नौकरी से तो निकल गए आप, रोड पर तो ला दिया पाठक जी ने। अच्छा एक चीज बताइए, सड़क पर चल के ही ना कोई व्यक्ति मंजिल मुकाम प्राप्त कर सकता है। ये सड़क पर अगर हमें ला दिया गया है
तो यह सड़क बहुत दूर तक जाने वाली है और मंजिल मुकाम तक पहुंचा देगी। जीत के लिए आश्वस्त थे? जीत यहाँ, लड़ाई कहाँ है? कौन दिख रहा है लड़ाई में? बताइए, कोई ऐसा एक भी प्रत्याशी बता दीजिए जो जाए और कहे कि मेरी अपनी आइडेंटिटी है। कोई जाकर कहेगा कि हम फन्ना बाबू के नाती हैं, कोई जाके कहेंगे हम फन्ना बाबू के बेटा हैं, तो कोई कहेंगे जो हम उनके पोसपुत हैं। बंशीधर ब्रजवासी जब जाएगा तो वह कहेगा कि हम नौजवानों के प्रत्याशी हैं, शोषण के खिलाफ लड़ने वाले एक फाइटर आदमी है, हम संघर्ष किए हैं, संघर्ष में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो हम तो युवाओं के प्रत्याशी हैं, शिक्षकों के प्रत्याशी हैं, और लोग मुझे जानते हैं। जितना लोग रोड पर हमारे साथ अनशन में सोया है ना, उतना लोग वोट दे देगा ना, तो इन सभी लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी।